दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो गाइज ये है हमारा पार्ट नंबर 5 प्रोनाउंस के टॉपिक के लिए। ये हमारी पूरी सीरीज जो है वो ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां पे इंग्लिश की प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोनाउंस के आगे के रूल्स कराने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी जो है 9 रूल्स करा दिए हैं और आज जो मैं रूल कराने वाला हूं वो रूल नंबर 10 है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि पहले के पार्ट्स, पहले की जितनी भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको चेक जरूर कर लीजिए और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए हमारे साथ। दूसरी चीज कि अगर हमारे वीडियोस के आपको एक्सरसाइजेस चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहां एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी और साथ में आपके जो डाउट्स होंगे वो भी मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, ठीक है। चलिए रूल नंबर 10, कौन सा रूल करेंगे आज हम? रूल नंबर 10। ऑलरेडी 9 रूल्स में आपको करा चुका हूं, ठीक है। चलिए मेरे साथ रूल जल्दी से नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट 1 प्लस, ये चीज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको करा चुका हूं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, और भाई आ गया एज वेल एज, और इसके अलावा भी हो सकती हैं चीजें, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। अब भाई क्वेश्चन ये रेज होता है, आप ये सोचोगे कि सर वर्ब का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, प्रोनाउन का टॉपिक है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बता चुका हूं तो साथ में लिख रहा हूं, वैसे प्रोनाउन की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब सब्जेक्ट 1 आ रहा है, कोई भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला गीता, ठीक है। अब इनमें से कोई भी चीज आ सकती है, विद या अलॉन्ग विद या टुगेदर विद, ठीक है। विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट 1 प्लस इनमें से कोई एक आ गया, फिर सब्जेक्ट 2, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट 2, ठीक है। अब वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी? आप बताओ। गीता विद अदर स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, ये है सेंटेंस। तो क्या ये ठीक होगा? यहां पे मैंने जो हैव लगाया ये अदर स्टूडेंट्स के बेसिस पे लगाया क्योंकि इससे पहले ये सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन क्या ये ठीक होगा? ये गलत होगा, क्योंकि ये जो वर्ब होगी ये सब्जेक्ट 1 के बेसिस पे लगेगी। सब्जेक्ट 1 क्या है हमारा? गीता। तो ये मायने रखता ही नहीं है कि सब्जेक्ट 2 क्या है, हमें गीता के बेसिस पे ही लगाना है वर्ब, ठीक है। और इवन वर्ब ही नहीं, बल्कि अगर आप प्रोनाउन भी आगे का अगर कोई कंसिडर करोगे, चाहे पॉसेसिव या कोई भी, तो वो भी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब गीता विद अदर स्टूडेंट में सब्जेक्ट 1 गीता है, तो इसका मतलब यहां पे हैव नहीं आना चाहिए, हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। गीता विद अदर स्टूडेंट्स हैज डन, अब हर आएगा यहां पे। क्या आएगा? हर आएगा। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, या तो भाई इज आएगा या फिर आर आएगा, आप बताना क्या आएगा? आर वॉचिंग टीवी, सेम कंडीशन, ठीक है। तो मोहन सब्जेक्ट 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? मेरा मानना तो गाइस ये है कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी रूल है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, जब तक हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। रूल नंबर 10 मैंने आपको करा दिया है, और 1-2 वीडियोस के अंदर मैं आपका ये सिलेबस जो है प्रोनाउन का भी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम एक लाइव टेस्ट आपका लेंगे, और उस लाइव टेस्ट के हाँ देखते हैं, लाइव टेस्ट ही ले लें। उस टेस्ट के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम प्रोनाउंस के, ठीक है। ओके, चलिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 भी गाइस कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो रूल नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। और ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बता चुका हूं आपको, रूल नंबर 10 और 11, बस इसमें प्रोनाउन ऐड कर रहा हूं मैं। देखो इनमें से कोई वर्ड आएगा आइदर, नाइदर या फिर नॉट ओनली, ठीक है।
ये तीनों में से कोई एक चीज आनी है, प्लस इसके साथ कोई सब्जेक्ट वन आएगा, और ये पेयर वर्ड्स होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ऐसे नहीं होगा कि ये साथ में आ जाए, बीच में कोई सब्जेक्ट वन भी है, जैसे आइदर यू और, नाइदर यू और, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट वन, कोई प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बन गया पेयर, इसका पेयर इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा। आइदर और मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर ना तो ये ना तो वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, ठीक है। अब इसके साथ क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट टू आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट टू। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो वर्ब आएगी, आगे की जो वर्ब आएगी, ये भाई वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो पहले हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर हमें वर्ब जो लगानी है वो सब्जेक्ट टू के बेसिस पे लगानी है। इवन प्रोनाउन भी जो हमारा लगेगा वो सब्जेक्ट टू के बेसिस पे लगेगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला आइदर मोहन सब्जेक्ट वन और हिज फ्रेंड्स। अब या तो इज आएगा या फिर आर आएगा। वर्किंग फॉर, या तो हिज आएगा या फिर देयर आएगा। ठीक है, स्कूल, आगे स्कूल लिख देते हैं। तो आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट टू हमारा ये है, सब्जेक्ट वन ये है, सॉरी सब्जेक्ट वन ये है, ठीक है। तो हमें वर्ब जो लगानी है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगानी है, मतलब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर, वर्किंग फॉर और ये देयर। समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि लगभग रिलेटेड ये पिछले वाले रूल से। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, वो तुम करके देखो, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा चलो यही लिख देते हैं नीचे। नाइदर ही नॉर आई, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। डन, आगे या तो हिज आएगा या फिर माय आएगा। होमवर्क टुडे। अब बताओ भाई, नाइदर ही नॉर आई, सब्जेक्ट टू क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैव, और इसी के अकॉर्डिंग पॉसेसिव क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग माय। समझ में आई मेरी बात? रूल नंबर 10 क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। रूल नंबर 11 पॉज करके नोट करिए, पूरा एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइए। आप एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ, उसके अंदर सारी चीजें नोट करो, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैं करा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करो। टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ताकि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको मिलती रहे। बहुत ज्यादा जरूरी है उसको ज्वाइन करना, तो जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। लास्ट रूल है आज की क्लास का हमारा, रूल नंबर 12। तो मैं हर एक क्लास में 3 रूल करा रहा हूं। 3 रूल कराने का मकसद यही है कि ज्यादा ना कराऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स रख लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टॉपिक ज्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि टॉपिक इतने होने चाहिए कि आप इजीली चीजों को समझ जाओ। तो इसीलिए मैं 3-3 करा रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है आप कितना समझते हो, ठीक है। चलिए ईच एवरी ये आएगा, प्लस सब्जेक्ट वन प्लस एंड प्लस ईच एवरी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, प्लस सब्जेक्ट टू प्लस। अब वर्ब क्या आएगी भाई, वर्ब जो आएगी वो आपकी आएगी सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी बात ईच या एवरी किसी की भी होती है तो उस केस के अंदर हमारी वर्ब हमेशा कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। अब दूसरी चीज कि हमारा प्रोनाउन किसके बेसिस पे आएगा, प्रोनाउन आपका आएगा सब्जेक्ट टू के बेसिस पे। सब्जेक्ट टू मतलब इसके बेसिस पे आपका प्रोनाउन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी ईच एंड एवरी की बात होगी तो वहां वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ये आप ध्यान रखो। और प्रोनाउन की बात अगर मैं करूं तो यहां सब्जेक्ट टू के बेसिस पे आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ईच, ठीक है, सब्जेक्ट वन, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वर्ब इज या आर,
अब दोनों की बात हो रही है तो क्या मैं आर लगा दूं? नहीं, क्योंकि ईच वाले केस में हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज या फिर देयर, तो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग मतलब टीचर के, फॉर हिज सक्सेस। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और वो एक्सरसाइज को आपको अच्छे तरीके से करना है ताकि हम देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो प्लीज गाइस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताओ, हमारी वीडियो सीरीज के बारे में बताओ, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए। कोई भी एक ऐसी जगह मुझे नहीं मिली यूट्यूब पे जहां पे फुल ऑन प्रॉपर कंप्लीट कोर्स के साथ प्लेलिस्ट मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ग्रामर के लिए, और यही रीजन है कि मैं इसको बना रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए। तो आई होप आप मेरी बात को समझोगे और जल्द से जल्द आप पूरी की पूरी वीडियोस को देखोगे और इस कोर्स को अच्छे तरीके से करोगे। और वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, मेरा यूजर नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे वीडियोस की।